हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट की प्रिपरेशन करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ऐसे अजम्पशंस हैं जो कि बच्चों ने इस दौरान ले रखे हैं, काफ़ी ऐसे एक्शंस हैं जो कि बच्चे इस दौरान ले रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि नीट क्रैक करने में वो एक्शंस, वो अजम्पशंस बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होने वाले हैं, बल्कि वो एक्शंस और अजम्पशंस आपकी नीट की प्रिपरेशन में ऑब्स्टेकल का काम करेंगे। तो मैं आपसे 6 एक्शंस और अजम्पशंस डिस्कस करने वाली हूं। अगर उनमें से कोई भी एक पॉइंट आपको लगता है कि आप लोगों में भी है तो प्लीज उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है, सिलेबस से रिलेटेड ये पॉइंट है। काफ़ी बच्चे मुझे मेरी YouTube वीडियोस पर कहते हैं कि मैम 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। मैम 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर करने की स्ट्रैटेजी बताइए। एक बात सुनिए, जो सिलेबस 11th-12th का है, जिससे कि पास करने में आपको 2 साल लग जाते हैं, 11th को 1 साल में पास किया, 12th को 1 साल में पास किया, वो 2 साल के सिलेबस को आप 1.5 महीने में कैसे कवर कर सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं, आपकी 50% प्रिपरेशन है, तो 1.5 महीने में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 50% प्रिपरेशन और करनी है। उनमें से भी कुछ चैप्टर्स आपके हो रखे होंगे, आपके लिए रिविजन का काम वो करेंगे। लेकिन अगर आप एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम रूट से शुरू कर रहे हैं, और फिर आप सोचते हैं कि 1.5 महीने में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे आप लोग, जो नीट का पूरा सिलेबस है, आपको हर एक टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक आपको इतने कम टाइम में समझ आए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए नीट के पूरे सिलेबस में से अपना खुद का सिलेबस बनाइए और उन टॉपिक्स को उस सिलेबस में इंक्लूड करिए जो कि आपको ईजी लगते हैं, प्लस वो टॉपिक्स जो कि नीट में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीटली स्किप कर दीजिए, स्किप करना इज नॉट एन ऑप्शन। हर एक चैप्टर को पढ़िए, लेकिन उस चैप्टर में जो टॉपिक आपसे नहीं बन पा रहा है, जस्ट मार्क इट। और जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, जब आपके वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो कि आपको लगता है कि आपसे 1.5 महीने में इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं, तब जाकर उन डिफिकल्ट टॉपिक्स के पास वापस आइए। तो नीट के पूरे सिलेबस को कवर करने पर फोकस आपको नहीं देना है, आपको हर चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन हर चैप्टर से सिर्फ उन टॉपिक्स को ही याद रखना है जो कि आपको लगता है कि 1.5 महीने बाद भी आपको याद रहेंगे, नीट का एग्जाम देते हुए भी आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो पूरे सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागिए, सिर्फ उन टॉपिक्स को पहले कवर करिए जो कि इजी है, सेकेंडली जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आती है रॉन्ग मूव। रॉन्ग मूव से मेरा कहने का मतलब है रॉन्ग एक्शंस। क्या एक्शन रॉन्ग है इस दौरान? देखिए, काफी बच्चों की आदत होती है कि एक टॉपिक को वो एक बुक से नहीं समझ पाते हैं, उन्हें मल्टीपल बुक्स चाहिए होती है, फिर जाके उन्हें वो टॉपिक समझ आता है। सच कहूँ तो उन स्टूडेंट्स में से मैं भी हूँ। मैं जब भी किसी एक टॉपिक को पढ़ती हूँ तो मेरी आदत है कि उस एक टॉपिक को मेरा मन करता है कि मैं 2-3 बुक से पढूं, ताकि जो ईजिएस्ट वोकैबुलरी है उसके थ्रू मैं उस आंसर को लर्न कर सकूं। ये चीजें, ये सारे एक्शंस तब सही होते हैं जब आपके पास पूरा 1 साल है प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अभी आपके पास 1 साल नहीं है, आपके पास 1-1.5 महीना है और इतना सारा सिलेबस है। तो मल्टीपल रिसोर्सेज की हेल्प लेकर पढ़ने से टाइम वेस्ट ही होगा। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है, एनसीईआरटी भले ही ना समझ आए, एक बार ब्रीफ रीडिंग तो करनी ही है। साथ ही वीडियो लेक्चर देखिए या रेफरेंस बुक, किसी 1-2 रेफरेंस बुक से पढ़िए, उससे ज्यादा रिसोर्सेज की हेल्प मत लीजिए, क्योंकि उससे कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी, टाइम ही ज्यादा वेस्ट होगा। स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ने की बात करूं, टारगेट सेट करने की बात करूं, तो प्ले स्टोर पर प्रेप ऑनलाइन नाम से एक ऐप है जो कि अपना 40 डेज का क्रैश कोर्स करवा रही है। अगर आपको लगता है कि टारगेट रखते हुए आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उस ऐप का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 40 डेज के अंदर हर चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स देखिए, कॉन्सेप्ट पीडीएफ आपको मिलेगी, उनको देखिए, फ्लैश कार्ड्स देखिए, उनके डाउट सॉल्विंग सेशंस को अटेंड करिए। हर दिन का टारगेट लेते हुए तीनों सब्जेक्ट के एक चैप्टर को आप कवर कर पाएंगे और आपको पता चल पाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से मुझे सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ना है और इन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। तो ऐसी एप्लीकेशंस का भी आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल रिसोर्सेज की हेल्प नहीं लेनी है। बेस्ट रिसोर्स वो रिसोर्स जो कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कम टाइम में प्रोवाइड करा दे, जो कि आपको डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन करा दे, उसकी हेल्प लेनी है। तो ऐसी एप्लीकेशंस, वेबसाइट, बुक्स का जरूर यूज करिए जो कि आपको लगता है कि आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज अबाउट डिस्ट्रैक्शन।
आजकल आप घर पे ही हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आप सभी के मन में आ रहे होंगे। फोन पर गेम खेलना, फ्रेंड्स से फोन पर देर तक बात करना, लेकिन ये चीजें कहीं भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल नहीं होने वाली है। ब्रेक लीजिए अपने पढ़ाई करते हुए, जब आपका 15-20 मिनट का ब्रेक होता है उसमें आप अपने फ्रेंड्स से बात कर लीजिए। कोई गेम खेलना चाहते हैं ऑनलाइन गेम तो वो खेल लीजिए, लेकिन कई घंटे तक किसी सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज करना, किसी गेम में इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाना कि आप भूल जाए कि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कहाँ सही है। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए हमेशा ऑब्स्टिकल का काम करेंगी, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर करें या फिर आपकी जिंदगी का कोई भी गोल क्यों ना हो। ये सब चीजें तब करिएगा जब आप एकदम फ्री हो और आपको पता हो कि आपने गोल अचीव कर लिया है। इन सब डिस्ट्रैक्शंस का अभी टाइम नहीं है। मोबाइल फोन एडिक्शन, जो आपके ये लूडो गेम है, पबजी गेम है, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट यूट्यूब पर देर तक वीडियोस देखना, इंस्टाग्राम फेसबुक की नोटिफिकेशंस घंटों तक क्लियर करते रहना, ये सारी चीजें कहीं भी नीट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंडर कोई भी इंसान कभी इंक्लूड नहीं करता है। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ये 1.5 महीने या तो डिस्ट्रैक्शन पर वर्क करिए या तो आपकी लाइफ के करेक्शंस पर वर्क करिए। डिस्ट्रैक्शंस आपको नीट की सीट बिल्कुल नहीं दिलाएगा, लेकिन करेक्शन हाँ आपको नीट की सीट की तरफ जरूर बढ़ाएगा। तो चॉइस इज योर्स कि आपको डिस्ट्रैक्शन पे वर्क करना है या लाइफ को इंप्रूव या करेक्ट करने पे वर्क करना है, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को करेक्ट करने पे वर्क करना है। पॉइंट नंबर 4 कहता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई सारे बच्चे मुझे YouTube वीडियो पर ये कमेंट करते हैं कि मैम मेरा सिलेबस कवर हो गया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि इस साल नीट क्रैक होगा या नहीं होगा। अगर आप लोगों की सब कुछ प्रिपरेशन हो गई है लेकिन आपको खुद पर भरोसा ही नहीं है तो कैसे कोई एग्जाम क्लियर होगा। कई बार बच्चे कम प्रिपरेशन करते हुए भी एग्जाम क्लियर कर जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि मैंने जितनी प्रिपरेशन करी है एटलीस्ट मैं उतने एफर्ट्स तो अच्छे देकर एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। खुद पर भरोसा नहीं है और सारी प्रिपरेशन करके बैठे हैं तो कोई फायदा नहीं। ये आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं, आपने पूरा लगेज रेडी कर लिया है लेकिन आप स्टेप ही नहीं ले रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए। तो अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो जर्नी तो एक रूम के अंदर ही रह जाएगी। अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है, यू आर 100% प्रिपेयर्ड फॉर द जर्नी, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं है कि उस जर्नी में आने वाले ऑब्स्टिकल को मैं फेस कर पाऊंगा या नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं उससे डील कर पाऊंगा या नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। कमरे के अंदर बंद ही रहिए, वो जर्नी कोई और ट्रैवल कर लेगा। तो यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, यू नीड टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। जब तक भरोसा नहीं होगा प्रिपरेशन नहीं होगी। सिर्फ मेंटल प्रिपरेशन आपको डॉक्टर नहीं बनाएगी। यू हैव टू बी इमोशनली strong enough to achieve your goal. So be strong, have faith in your hard work, have faith in your efforts, have faith in yourself. You deserve to be a doctor this year. कोशिश तो करिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 कहता है लैक ऑफ फ्रीक्वेंट रिविजन। काफी बच्चे ये भी सोचकर बैठे होंगे कि पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, नीट आने से 1 हफ्ते पहले क्या करूंगा, तब सारा रिविजन कर लूंगा। 1 हफ्ते पहले रिवीजन करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा रिवाइज करते हुए, क्योंकि जो पुराना आपने पढ़ा होगा वो तो आप अभी तक भूल चुके होंगे। तो फ्रीक्वेंटली चीज़ों को रिवाइज करिए। आज पूरे दिन भर आपने जो कुछ भी पढ़ा है रात को सोने से पहले उसको रिवाइज करके सोइए। हफ्ते में एक बार पूरे हफ्ते जो कुछ भी पढ़ा था उसको रिवाइज करिए। चीज़ों को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहिए ताकि इस 1.5 महीने में जबकि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ अपने माइंड में डाल रहे हैं तो आप पुरानी चीज़ों को भूलते ना चले जाएं। जो चीज़ आप फ्रेश पढ़ रहे हैं उसको 3-4 दिन बाद रिवाइज करिए, लेकिन जो चीज़ आपने सबसे पहले पढ़ ली थी, 3-4 हफ्ते पहले पढ़ ली थी, उसको रिवाइज करिए, क्योंकि पुरानी चीज़ भूलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो फ्रीक्वेंट रिविजन्स आपको करने हैं। लैक ऑफ फ्रीक्वेंट रिविजन भी आपके लिए हिंड्रेंस का काम कर सकती है आपके नीट क्रैक करने में। लास्ट पॉइंट और पॉइंट नंबर 6 कहता है नो इवैल्यूएशन। आपने पूरे साल भर सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन टेस्ट देने ही नहीं जा रहे हैं इस डर से कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाए तो क्या करूंगा, या फिर आलस के मारे कि कौन 3 घंटे तक टेस्ट देगा, तो फिर कैसे होगा। अगर आपको लगता है कि आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया है लेकिन आप चाहते ही नहीं है कि कोई आपसे क्वेश्चंस पूछे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरा वीक है, इस टॉपिक पे मुझे अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना आपके लिए पैसा वेस्ट वाली चीज है या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो भी आपके पास एक बेस्ट सोल्यूशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, 3 घंटे का टारगेट सेट करिए, अलार्म सेट करिए और पेपर दीजिए। जैसे कि आप एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे होंगे वैसे पेपर दीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, खुद का टेस्ट नहीं लेंगे, आपको नहीं पता चलने वाला है कि कहाँ पे अभी भी वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इन सारे 6 पॉइंट्स में से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रैक्शन से भरे रहना,
फ्रीक्वेंट रिविजन ना करना, इवैल्यूएट खुद को ना करना, मल्टीपल रिसोर्सेज से ज्यादा देर तक टाइम वेस्ट करते हुए पढ़ना और खुद पर भरोसा ना करना। इन 6 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट, कोई भी हैबिट अगर आपके अंदर डेवलप हो गई है तो उसको निकाल फेंकिए, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन में ये आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला है। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी पॉजिटिव एनर्जी आई, अगर मेरी इस वीडियो ने आपका थोड़ा सा भी मोटिवेशनल टॉनिक बनने का काम किया, तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो ऑन दिस वीडियो, I am becoming a doctor this year. Please comment down below on this video, I am becoming a doctor this year. Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.